हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मैं भागचंद गौतम आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट एजुकेशन में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं इस परफेक्ट एजुकेशन जो यूट्यूब चैनल है आपका, उसके माध्यम से मैं हाई स्कूल की जो गणित है वो पढ़ाता हूं और इसके अलावा हिंदी जो प्रीतम प्रसाद विश्वकर्मा जी पढ़ाते हैं और गणित मैं पढ़ाता हूं स्वयं। तो जो हमने पिछली क्लास में गणित में समांतर श्रेणी जो चल रही थी उसमें 5.1 कंप्लीट हो चुकी है एक्सरसाइज, और जो नेक्स्ट एक्सरसाइज थी 5.2 उसके कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व करवा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने लगभग कंप्लीट करवा दिया था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद प्रश्न संख्या 6 उसको देखते हैं आगे से। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप सभी से दिल से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि जो आगे आने वाली जो क्लास है उसकी सूचना सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कर लें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करते रहें। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 है, स्क्रीन पर देखिए। प्रश्न संख्या 6 स्क्रीन पर लिखा है, क्या AP 11,8,5,2 ... का एक पद -150 है, क्यों? एक बार फिर से देखते हैं। क्या AP का मतलब अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, ये तो सभी जानते ही हैं। हाँ, क्या AP 11,8,5,2 ... का एक पद -150 है और क्यों? तो इसमें हमें ये बताना है कि जो 150 माइनस का दिया है, क्या वो दी गई समांतर श्रेणी का कोई पद है या नहीं है। अगर है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों है, उसका हमें कारण देना है। तो देखते हैं। पहले हम अपनी इस समांतर श्रेणी को लिख लेते हैं। क्वेश्चन संख्या 6 है, लिख लेते हैं। समांतर श्रेणी दी गई समांतर श्रेणी क्या है? 11,8,5,2 11,8,5,2 ... तो यहां पर हमें A बराबर कितना दिया गया है? 11। A बराबर तो जानते ही हैं क्या होता है? प्रथम पद। क्या होता है? प्रथम पद। D बराबर क्या होता है? सार्वंतर। सार्वंतर कैसे निकालते हैं? दूसरे पद में से हम प्रथम पद को घटा देते हैं, तो आ जाएगा 8 - 11 बराबर -3। ठीक, ये हो गया है। अब हमें ये बताना है कि जो -150 दिया गया है वो क्या इस समांतर श्रेणी का कोई पद है या नहीं है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, माना कि -150 दी गई समांतर श्रेणी का nवां पद है। ठीक है, हमने मान लिया कि -150 जो संख्या दी गई है वो इस समांतर श्रेणी का nवां पद है। ठीक, यानी या लिख सकते हैं या an बराबर -150। an का फॉर्मूला लगा देंगे हम। क्या होता है? a + n - 1 × d = -150। A का मान रख देंगे, D का मान रख देंगे, तो A का मान हो जाएगा 11 + n - 1 × D का मान दिया गया है -3 बराबर -150। ठीक, अब यहाँ से हम 11 को साइड ले जाएंगे तो आ जाएगा n - 1
इंटू -3 इज इक्वल टू -15 और ये हो जाएगा -11। यहाँ पर हो जाएगा n-1 बराबर 50 में हम 11 जोड़ देंगे, कितने हो जाएंगे 61 -161 और जो माइनस के 3 हैं वो इधर आ जाएंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा, n-1 बराबर हो जाएगा 161/3 और जो n बराबर हो जाएगा 161/3 + 1 हो जाएगा, यानी n बराबर 164/3। n का मान कितना आया है 164/3। यहाँ पर जो n का मान आया है 164/3 जो कि एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, जो n का मान निकला है 164/3 जो कि क्या है, एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि जब ये प्राकृतिक संख्या ही नहीं है तो जो 150 दिया गया है माइनस में वो इस समांतर श्रेणी का पद नहीं हो सकता है। ठीक है, तो जब तक कोई n का मान प्राकृतिक संख्या नहीं निकलता है तब तक हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये दी गई समांतर श्रेणी का कोई पद है। ठीक है, तो यहाँ पर प्राकृतिक संख्या नहीं निकला है n का मान, तो इसका मतलब है कि जो 150 माइनस दिया गया था वो दी गई समांतर श्रेणी का पद नहीं है। बस हमें इतना ही लिख देना है और आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है 7वां है, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं और अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करते रहें वीडियो को। यहाँ पर हमने पूरी एक्सरसाइज बाई एक्सरसाइज पूरे क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं पिछली क्लासों में। जिन्होंने अभी तक वीडियो नहीं देख पाई है, क्लास नहीं अटेंड कर पाई है, तो कृपया वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के वो सारी की सारी आप वीडियो देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पर देखिए, लिखा है उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। उस समांतर श्रेणी यानी एपी, उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। ठीक है, तो 31वां पद हमें ज्ञात करना है, यानी A31 हमें ज्ञात करना है। हमें दिया क्या है, 11वां पद 38 और 16वां पद 73। जो दिया है उसको हम पहले नोट कर लेते हैं। दिया है 11वां पद यानी A11 बराबर कितना दिया है 38, या हम A11 बराबर 38 ये लिख सकते हैं। ठीक है, और दिया है हमें 16वां पद 73, 16वां पद यानी A16 कितना दिया है 73, यानी A16 बराबर 73। यहाँ से हम A11 का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या होता है, A प्लस n, n का मतलब 11 माइनस 1 इंटू d बराबर 38। तो A प्लस 11 में से 1 घटा देंगे 10, d बराबर 38। ये समीकरण 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर A16 का फॉर्मूला खोल देंगे हम।
तो n पद के लिए हमने फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर a प्लस n की जगह पे 16 माइनस 1 इंटू डी बराबर दिया है 73। तो a प्लस 15d बराबर 73, ये हो जाएगा समीकरण 2। अब यहाँ पर देखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर हम क्या प्राप्त करेंगे, a और d के मान प्राप्त कर लेंगे। ठीक, तो समीकरण लिखेंगे यहाँ पर, समीकरण 1 व 2 से। ठीक, समीकरण 1 व 2 से तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे, लिख देंगे, ऐसा करो, यहीं पर लिख देते हैं, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर। ठीक है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a से a तो घट जाएगा, 15d में से 10d घटा देंगे, कितने बचेंगे, 5d, और 73 में से 38 घटा देंगे तो कितने आएंगे, 13 में से 8 गए, 5 बचे, और 7 में से 4 गए, 3 बचे, और d बराबर आ जाएगा 5 सत्ते 35, यानी d का मान आ गया है 7। जब d का मान 7 आ गया है तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से कैसे, d का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे, ये d का मान जो 7 निकला है ये हम समीकरण 1 में रख देंगे, तो हम a का मान प्राप्त कर लेंगे। तो हो जाएगा a प्लस 10 गुणे d की जगह पे 7 बराबर 38। ठीक, तो a प्लस 10 सत्ते 70 बराबर 38, तो a बराबर हो जाएगा 38 में से 70 घट जाएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस के 2, फिर 7 में से 0 में से 8 के 2 बचे, और 7 में से 4 गए, 3 बचे, 32। a का मान आ गया है माइनस 32, a का मान कितना आ गया है, माइनस 32। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 31वां पद। ठीक है, अब AP का 31वां पद। अब हमारे पास सार्वंतर और प्रथम पद दोनों मान प्राप्त है हमारे पास। ठीक है, अब हम इन दोनों की सहायता से दी गई समांतर श्रेणी का कोई भी पद प्राप्त कर सकते हैं, चाहे 31वां हो चाहे 1000वां हो, कोई भी पद हम निकाल सकते हैं। तो 31वां पद निकालेंगे तो क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगा देंगे, ये कौन है, a 31 बराबर, तो आ जाएगा a 31 बराबर a की जगह पे हो जाएगा माइनस 32 प्लस n की जगह पे हो जाएगा 31 माइनस 1 यानी 30, और d का मान है 7। तो माइनस 32 प्लस 30 आते 21 यानी 210। 210 में से हम 32 घटा देंगे तो कितने बचेंगे, 178। 178, a 31 बराबर आ गया है 178, यानी 31वां पद आ गया हमारा 178। 178 इज द राइट आंसर। इस प्रकार से हम किसी भी पद को निकाल सकते हैं, कोई भी पद निकाल सकते हैं, चाहे वो 31वां हो चाहे 50वां हो।
एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है, तो समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 11वां पद दिया है 38 यानी a 11 बराबर 38, 16वां पद दिया है 73 यानी a 16 बराबर 73। यहाँ से हमने a 11 का फॉर्मूला खोल दिया, जो an बराबर हम फॉर्मूला लिखते थे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला लिखते थे। तो n की जगह पे हमने केवल 11 रख दिया, बाकी ज्यों का त्यों है। यहाँ पर देख लेंगे तो a 11 का फॉर्मूला हो गया a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी बराबर 38। तो a प्लस 11 में से घटा दिया 10, d और 38, ये समीकरण 1 बन गया है। इसी प्रकार से 16वां पद a 16 बराबर हो गया 73, ठीक। a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी बराबर 73 हो गया, 16 में से 1 घटा देंगे 15d और बराबर 73, ये समीकरण दूसरा हो गया है। समीकरण 1 और समीकरण 2, इन दोनों से हमें a और d के मान प्राप्त करना है। तो समीकरण 2 में से हमने समीकरण 1 को घटा दिया, तो जब घटाएंगे तो a से a तो कट जाएगा, 15d में से 10d घटा देंगे तो 5d बचेंगे और 73 में से 38 घटा देंगे 35 बचेंगे। 5 का यहाँ पर भाग दे देंगे तो आ जाएगा 7, ठीक। तो d का मान कितना आ गया है 7। जब d का मान 7 आ गया है तो d का मान उठा करके हमने समीकरण 1 में रख दिया, तो आ जाएगा a प्लस 10 गुणा d की जगह पे 7 यानी 10 गुणा 7 बराबर 38। तो a प्लस 10 का गुणा 7 में कर दिया 70 बराबर 38, जो कहते हो 70 को साइड ले जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, 38 में से 70 घटा देंगे माइनस 32 हो जाएंगे, ठीक। a का मान प्राप्त हो गया और d का मान हमें पहले से प्राप्त हो गया था। अब a और d के मान की सहायता से हम समांतर श्रेणी का कोई भी पद निकाल सकते हैं, चाहे वो 31वां हो, चाहे 25वां हो, चाहे 50वां हो, कोई भी पद निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर a 31 बराबर लगा दिया हमने a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला हो गया है। तो a का मान हो गया माइनस 32, d का मान हो गया 7 और यहाँ पर हमने इसको रख दिया और इसका सॉल्यूशन निकाल दिया। तो a 31 का मान कितना आया है 178। तो इस प्रकार से हम समांतर श्रेणी का कोई भी पद निकाल सकते हैं, केवल हमें प्रथम पद और सार्वंतर दोनों मान ज्ञात हों तो हम कोई भी पद आराम से निकाल सकते हैं। फिर भी अगर किसी को कोई दिक्कत है तो दोस्तों हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां, स्क्रीन पर देखिए। एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात करना है, ठीक। 29वां पद ज्ञात कर लेना है। तो कैसे करेंगे, वही प्रक्रिया कि हम पहले a और d के मान प्राप्त कर लेंगे, फिर हम 29वां पद आराम से निकाल सकते हैं। a और d के मान कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन में पहले ही लिख दिया है कि 50 पद हैं। कितने पद हैं 50, ठीक। और अंतिम पद दिया है 106। अंतिम पद कितना है 106। अंतिम पद 106 और कुल कितने पद हैं 50, तो यानी a 50 बराबर हो गया 106, ठीक है। 106 हो गया है। और तीसरा पद है 12, तीसरा पद है 12 यानी a3 बराबर 12, इतना हमें दिया गया है। अब हमें 29वां पद निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, a 50 फॉर्मूला 106 यानी इसका खोल देंगे a प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी बराबर 106
a प्लस 49d बराबर 106, ये समीकरण 1 हो गया है। ठीक, a3 बराबर है 12, तो a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी बराबर 12, a प्लस 2d बराबर 12, समीकरण दूसरा। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक, घटा देंगे तो a से a तो कट जाएगा, 49d में से 2d घटा देंगे, कितने बचेंगे 47d बराबर 106 में से 12 घटा देंगे तो कितने बचेंगे 94 बचेंगे। और d का मान निकालेंगे तो 94/47 काट देंगे 2 आ जाएगा, यानी d बराबर कितना आ गया है 2। d बराबर कितना आ गया 2। अब जब d का मान 2 आ गया है तो समीकरण 2 में हम रख देंगे। ठीक, समीकरण 2 में रख दें, आप चाहें तो समीकरण 1 में भी रख सकते हैं। ठीक है, कोशिश ये करो कि कैलकुलेशन ज़्यादा ना हो। ठीक है, छोटी संख्याओं में मान रखा करो ज़्यादातर। तो d बराबर 2 हम समीकरण 2 में रख देंगे, तो आ जाएगा a प्लस 2 गुणे d का मान भी कितना है 2 और बराबर में कितने हैं 12 है। a प्लस 2 दूना 4 बराबर 12, तो a बराबर हो जाएंगे 4, इसमें से घट जाएंगे, कितने बचेंगे 8। तो इस प्रकार से a का मान भी आ गया है और d का भी मान प्राप्त हो गया है। अब हम इन दोनों मानों की सहायता से 29वां पद निकाल सकते हैं। ठीक, अतः 29वां पद 29 बराबर हो जाएगा a प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी, या a का मान कितना हो गया 8 प्लस 29 में से 1 घटा देंगे 28 गुणा d का मान हो गया 2, तो 8 प्लस 28 दूना 56 बराबर कितने हो जाएंगे 64। a 29 बराबर कितना हो गया है 64, यानी 29वां पद कितना आ गया 64 आ गया है। ठीक है, 29वां पद कितना आ गया 64, बस इतना ही लिख देना हमें। ठीक है, इतना कर दोगे तो एग्जामिनर आपका 1 नंबर भी नहीं काट सकता है। ठीक है, बिल्कुल फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्क्रीन पर देखिए, लिखा है यदि किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। जैसे हमने इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया है ठीक वैसे ही 9वें क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। चलिए बता देते हैं, आगे के आप 4 क्वेश्चन करके आएंगे, उनको हम बता रहे हैं कौन कौन से करना है। लिखा है यदि किसी समांतर श्रेणी के तीसरा पद कितना दिया है इसका 4, यानी a3 बराबर 4 ये दिया गया है, तथा 9वां पद -8, नौवां पद -8 दिया है, यानी a9 बराबर -8। ठीक, ये दिया गया है। अब हमें ये बताना है कि इसका कौन सा पद शून्य होगा, इसका कौन सा पद शून्य होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक वैसे ही मेथड लगाना है इसमें। कैसे,
ए और डी के मान प्राप्त करके। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा A3 बराबर 4, तो A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी बराबर 4, A प्लस 2D बराबर 4, ये समीकरण 1 हो गया है। तथा A9 बराबर -8 दिया है, तो A प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी बराबर 8, तो A प्लस 8D बराबर 8, ये समीकरण दूसरा हो गया है। इतना समझ में आ रहा है ना? ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब समीकरण 1 और 2 से हम क्या करेंगे, A और D के मान प्राप्त करेंगे। तो जो संख्या बड़ी होती है उसमें से हम छोटी संख्या को घटा देते हैं। ठीक, तो क्या करेंगे हम कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देते हैं। तो A से तो कट जाएगा, 8D में से 2D घटा देंगे, कितने बचेंगे, 6D। लिख देते हैं समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, तो A से तो कट जाएगा, 8D में से 2D घटा देंगे, 6D बचेंगे, और 8 में से 4 घटा देंगे, 4 बचेंगे। तो D बराबर आ जाएगा 4/6, यानी 2 से काट देंगे, 2 दूना 4, 2 तिया 6, यानी 2/3 आ गया है। D का मान कितना आ गया है, 2/3 आ गया। कहीं पर मिस्टेक तो नहीं है, देख लेते हैं एक बार फिर से। 4 2D बराबर 4 हो गया है। अच्छा सॉरी, यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई है, यहाँ पर ये माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है। तो क्या करेंगे, इसमें से जब इसको घटाएंगे तो ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस के कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। माइनस के 12 हो जाएंगे। माइनस के 12 हो जाएंगे, तो D बराबर आ जाएगा -12/6, तो 6 दूना 12, यानी D बराबर आ गया है -2। D बराबर -2 आ गया है। जब D बराबर -2 आ गया है तो समीकरण 1 में हम D का मान रख देते हैं। लिख देंगे हम समीकरण 1 से A प्लस 2 इंटू डी का मान है -2 बराबर 4, तो A प्लस माइनस हो जाएगा -2 दूना 4 बराबर 4। तो A बराबर 4 उधर जाएंगे तो जुड़ जाएंगे, तो A बराबर हो गया 8। A का मान कितना आ गया, 8। तो बस हमें इन्हीं दोनों की ज़रूरत थी, ये हमें प्राप्त हो गए हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 की सहायता से। A का मान आ गया है 8 और D का मान आ गया है -2। अब हम इसका कोई भी पद निकाल सकते हैं, तो हमें ये बताना है कि इसका कौन सा पद शून्य है, इसका कौन सा पद शून्य है। तो यहाँ पर लिखेंगे, माना कि nवां पद शून्य है या an बराबर 0। ठीक, हमने मान लिया कि जो समांतर श्रेणी बन रही है इनसे, उसका nवां पद शून्य है। ठीक है, कौन सा पद शून्य है, nवां पद शून्य है। तो an बराबर फॉर्मूला लगा देंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। a का मान कितना है, 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, -2 बराबर 0। 8 को साइड ले जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो n माइनस 1 और ये माइनस के 2 हैं ही बराबर -8। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, n माइनस 1 बराबर 2 इसके बटे पहुँच जाएंगे तो 4 आ जाएंगे, और n बराबर जो आ रहा है 1 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, n का मान आ गया 5। n का मान कितना आ गया, 5। n बराबर 5 आ गया है। तो जब n बराबर 5 आ गया है तो इसका मतलब है कि इस समांतर श्रेणी का 5वां पद शून्य होगा।
लिख देंगे अतः दी गई समांतर श्रेणी का पांचवा पद शून्य होगा। कौन सा पद होगा? पांचवा पद। पांचवा पद क्या होगा? शून्य होगा। बस ये सिद्ध हो गया है। ठीक, ये प्राप्त कर लिया कि पांचवा पद हम शून्य दिखा सकते हैं। ए का मान ये निकाल लिया, डी का मान ये निकाल लिया। अब ए एन बराबर हमने शून्य मान लिया और एन का मान प्राप्त कर लिया 5। ठीक, तो जब n का मान 5 हो गया है तो इसका मतलब है कि पांचवा पद शून्य होगा। ठीक है, इसके बाद है अगला क्वेश्चन 10वां। किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है। सारवंतर ने डी का मान निकालना है, ये आप निकालेंगे, ये नहीं बताएंगे हम। इसी प्रकार से 11वां है, समांतर श्रेणी दी गई है, उसका कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो ये भी बिल्कुल आसान है, इनको करेंगे। 12वां क्वेश्चन है इसका। 12वां थोड़ा देख लेते हैं, इसको बता देते हैं क्या है। 12वां क्वेश्चन दोस्तों, वीडियो को ज़रूर लाइक करते जाइए और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करते जाइए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 स्क्रीन पर देखिए, लिखा है 2 समांतर श्रेणियों का सारवंतर समान है। 2 समांतर श्रेणियों का सारवंतर समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। 2 समांतर श्रेणियों का सारवंतर समान है। कोई 2 समांतर श्रेणी दी गई हैं, उनका सारवंतर कैसा है? समान। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, दोनों श्रेणियों के 100वें पदों का अंतर कितना है? 100। तो पूछ रहा है इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। ठीक, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे देखते जाइए। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया लाइक कर लें, और जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि आप लोगों तक सूचना नहीं पहुंच पाती है। इसलिए जब बेल आइकन प्रेस कर लेंगे तो जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आप तक उसकी सूचना पहुंच जाएगी। तो क्या करेंगे इसको देखते हैं। माना कि दी गई 2 समांतर श्रेणियों के प्रथम पद क्रमशः A1 व B1 है तथा सारवंतर D ब्रैकेट में हम समान लिख देंगे है। ठीक, तब जो प्रथम समांतर श्रेणी है, प्रथम AP का 100वां पद कितना हो जाएगा? 100वां पद A100। कितना हो जाएगा? A100, यानी A1 + 100 - 1
इंटू डी या A1 प्लस 99D, ये हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार दूसरी AP का 100वां पद कितना हो जाएगा, B100 या B1 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी बराबर हो जाएगा B1 प्लस 99D, ये हो जाएगा। अब लिखेंगे हम प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है कि उनके 100वें पदों का अंतर कितना है, 100। ठीक, प्रश्नानुसार लिख देंगे हम, लिख देंगे यहाँ पर A100 माइनस B100 बराबर कितना है, 100। तो A100 का मान कितना है, A1 प्लस 99D माइनस B100 का मान कितना है, B1 प्लस 99D बराबर 100। तो यहाँ पर देखेंगे A1 प्लस 99D माइनस का गुणा कर देंगे इसमें, तो B1 और माइनस 99D बराबर 100, ये हो गया इतना। यहाँ पर 99D से 99D कट जाएंगे, क्या बचा है, A1 माइनस B1। यहाँ पर लिख दें हम यहाँ पर लिख देते हैं A1 माइनस B1 बराबर कितना है, 100। A1 माइनस B1 बराबर कितना आ गया है, 100 आ गया है। इसको हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। A1 माइनस B1 कितना आ गया है, 100 यानी 100 आ गया है। अब प्रथम समांतर श्रेणी का हम 1000वां पद निकालेंगे। अब प्रथम AP का 1000वां पद बराबर कितना हो जाएगा, A 1000। ठीक, A 1000 या A 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, A1 प्लस 999D। इसी प्रकार दूसरी AP का 1000वां पद कितना हो जाएगा, B 1000 या B1 प्लस 999D, ये हो जाएगा। ठीक, अब हमें निकालना है इनका अंतर। दोनों समांतर श्रेणियों के 1000वें पदों का अंतर क्या हो जाएगा, A 1000 माइनस B 1000 बराबर कितना हो जाएगा, A1 प्लस 999D माइनस B1 माइनस 999D। 999D से 999D कट जाएंगे, क्या बचेगा, A1 माइनस B1। ठीक है, A1 माइनस B1। समीकरण 1 से तो A1 माइनस B1 बराबर 1000। तो समीकरण 1 से हमने देख लिया है कि A1 माइनस B1 का मान कितना है, 100। A1 माइनस B1 का मान कितना है, 100। तो यहाँ पर भी A1 माइनस B1 आ गया है, कितना आया है, 100। तो लिख देंगे अतः 1000वें पदों का अंतर भी 100 आएगा।
अतः दी गई समांतर श्रेणी के 1000वें पदों का अंतर भी 100 आएगा। ठीक है, इतना कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनको आप लोग स्वयं करेंगे। इसके आगे के कम से कम 5 क्वेश्चंस आप स्वयं लगाएंगे। इनको चाहे तो आप होमवर्क मान सकते हैं। ठीक है, इसके आगे के आप 5 क्वेश्चन करके लाएंगे। हमने 12 क्वेश्चन तक सॉल्व करवा दिया है। इसके आगे के आप लोग स्वयं करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, कृपया आप वीडियो को लाइक कर लें। एक बार फिर से कहते हैं, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। ठीक, ताकि जो नई वीडियो आए आप लोगों को सबसे पहले सूचित किया जा सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।